नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। पारदर्शिता के लिए नेताओं को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए, इसे लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसे लेकर कमलनाथ सरकार ने 2019 में एक संकल्प पारित किया और उसके बाद सभी माननीयों को अपनी घर के सदस्यों की संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा को देने की एक तरह से शुरुआत हुई। लेकिन आलम यह है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अब तक 227 में से सिर्फ 9 विधायकों ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। आखिर बार बार नेता खुद को जनता का सेवक होने की बात कहते हैं, लेकिन फिर संपत्ति जाहिर करने से क्यों पर्दादारी है? आखिर क्या छुपाना चाहते हैं माननीय? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आज जब सुबह से इस मुहिम को शुरू किया तो हमने नेताओं से पूछा, सवाल उठाए कि आखिर आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं देते। पता चला कि सीएम शिवराज ने तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, कुछ और विधायकों ने दिया है, लेकिन 90% से ज्यादा जो विधायक है उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। कोई कहता है यह जरूरी ही नहीं है, कोई कहता है जिसे देना है दे, जिसे ना देना है ना दे। क्या कहना है सियासतदान का इस पूरे मसले को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। कि वो 30 जून तक अपने परिवार और अपने जो उनसे संबद्ध लोग हैं, सदस्यगण हैं, उनका संपत्ति का विवरण, जैसा वो जब चुनाव लड़ते हैं तो जो चुनाव आयोग के प्रोफार्मा रहता है संपत्ति के विवरण, उसी प्रोफार्मा में वो विधानसभा सचिवालय को देंगे और हम उस पर अपनी विधानसभा की वेबसाइट पर उसको प्रदर्शित करेंगे। निश्चित तौर पर विधानसभा ने मांगा है, सब अध्यक्ष जी ने मांगा है तो देना चाहिए। जो बचे हुए आने वाले समय में देंगे। सिर्फ 9 विधायकों ने दिया है सर। तो निश्चित तौर पर जब रिमाइंडर इसीलिए भेजा है क्योंकि उन्होंने दिया है, तो बाकी अब देंगे। विधायकों को से विनम्र निवेदन करेंगे, अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो संपत्ति का विवरण पटल पर रखें। जब वो चुनाव आयोग के सामने रख सकते हैं तो जनता के सामने रखने में उनको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये मेरा उनसे अनुरोध है। हाँ, उसमें सभी विधायक देंगे अपना संपत्ति का ब्यौरा, क्योंकि कोविड के कारण लोग राजधानी आ नहीं पा रहे थे और कोई ऐसा आदान प्रदान हो नहीं पा रहा था कोई किसी भी काम का। तो अब जैसे ये लॉकडाउन खुल गया है, इसमें सब लोग देंगे अपना तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है बड़े सवाल। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अगर जनता के सेवक हैं तो फिर जनता से कोई पर्दादारी क्यों, और वो भी संपत्ति जैसे मसले को लेकर। क्या है हमारे सवाल, आपको दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे सवाल हैं, जनता के सेवक तो पर्दादारी क्यों, यह बड़ा सवाल है। संपत्ति क्यों नहीं बताते माननीय? सरकार बदलते ही क्या बदल गए हैं सुर, क्योंकि यह संकल्प कमलनाथ सरकार ने पारित किया था और संकल्प से समझौता क्यों? अगर संकल्प लिया है, सर्वसम्मति से संकल्प लिया है, विधानसभा ने इसे पारित किया है, तो फिर अब इसे लेकर बहानेबाजी क्यों चल रही है? इसी पर करेंगे हम बात। आज हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ ध्रुव नारायण सिंह जुड़ चुके हैं, पूर्व बीजेपी विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। ध्रुव नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ आज एक खास मेहमान हमने जोड़े हैं आज इस डिबेट को, ताकि ये तकनीकी तौर पर हम समझ सकें। भगवान देव इसरानी जी हैं, पूर्व प्रमुख सचिव हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के। बहुत बहुत स्वागत है इसरानी जी आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विपिन वानखेड़े भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और लगातार मुखर रहते हैं इस तरह के मामलों में जब भी ट्रांसपेरेंसी की बात आती है। इसरानी जी, आज मैं डिबेट आपसे शुरू करना चाहूंगा। स्वागत है विपिन जी आपका भी। इसरानी जी, डिबेट में आज आपसे शुरू करना चाह रहा था। क्या सबसे पहले बताइए कि संकल्प जो है वो आम लोगों को थोड़ा सा सरल भाषा में समझाइए। विधानसभा ने किसी संकल्प को पारित किया तो क्या उसकी बाध्यता होती है, क्या उसकी अहमियत होती है? क्योंकि आज जब हमने दिन भर ये मुहिम चलाई तो कुछ विधायकों ने हमें यह भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि सबको संकल्प अगर पारित हो गया तो सभी को इसे शो करना ही है। जो चाहे वो करे, जो ना चाहे वो करे। देखिए, ये जो संकल्प होता है इसको अशासकीय संकल्प कहते हैं। ये जो हमारी नियमावली है, विधानसभा की जो नियमावली है, उसका नियम 117 होता है जिसमें ये संकल्प आता है। और ऐसे जो
जो मंत्री नहीं हैं, जो गैर शासकीय सदस्य हैं, जिनको विधायकों को गैर शासकीय सदस्य कहा जाता है, तो वो इस संकल्प को रख सकते हैं। एक अशासकीय बिजनेस का काल होता है जो शुक्रवार को हर सत्र के हर शुक्रवार को ये लिया जाता है, जिसमें अशासकीय बिजनेस लिया जाता है। अशासकीय माना जो शासन का जो कानून बनाते हैं वो अलग, अशासकीय बिजनेस ये जो हमारे विधायक लोग रखते हैं। उसमें ये संकल्प होता है जो एक सदन की राय बनाने के लिए रखा जाता है, किसी नीति का अनुमोदन करने के लिए रखा जाता है कि भाई हम इस नीति का अनुमोदन करते हैं, या हमारी राय है कि ये काम होना चाहिए या ये नीति बनना चाहिए। तो इस तरीके से अपनी राय के बारे में अपनी अनुशंसा बनाने के लिए इस तरीके से संकल्प रखे जाते हैं, और इसी संदर्भ में ये संकल्प रखा गया है। तो संकल्प जो होता है ये एक नैतिक बाध्यता का होता है। संकल्प अगर पारित हो गया तो हमारे यहाँ एक समिति है जो नियम 208 के तहत बनती है, अशासकीय संकल्पों को परस्यू करने के लिए। तो ऐसी एक समिति बनती है जो ऐसे पारित संकल्प होते हैं उसको वो परस्यू करती है कि उसका पालन हो जी। तो उसी के तहत ये पारित संकल्प है, उसका पालन हो रहा है या किया जा रहा है, तो इसका पालन कराया जाता है। देखिए, मैंडेटरी नहीं है, संकल्प के पारित होना कोई कानून नहीं है। कानून संकल्प के पारित होने पर अमूमन सरकारें कानून बनाती हैं कि भाई आप इसका कानून बन जाए। कई बार ऐसे संकल्प पारित हुए जिसका कानून सरकार ने बनाया है, तो संकल्प एक कानून तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी नैतिक बाध्यता इतनी है कि अगर पारित हो गया और सदन की राय बन गई है तो समिति उसमें परसू करती है, उसका फॉलोअप करती है और चाहती है कि उसका वो काम हो जाए। इसी के तहत ही ये जो संकल्प पारित हुआ है उसका ये रिमाइंडर जा रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है जी। तो विधायकों को संकल्प का पारित हुआ है तो नैतिक रूप से उनको विधायकों को आगे आकर के अपने संपत्ति विवरण पटल पर रखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता इनको अपने अपने विधायकों को निर्देश जारी करना चाहिए, पार्टी की ओर से निर्देश जारी करना चाहिए कि अपना अपना संकल्प संपत्ति विवरण पटल रखें। जब वो चुनाव आयोग के सामने संपत्ति अपने दे सकते हैं तो विधानसभा के पटल में आम जनता को बताने के लिए इसमें रुकावट क्यों होना चाहिए, उनको देना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है जी। बिल्कुल। सब ध्रुव नारायण जी के पास में आता हूं। ध्रुव जी, बीजेपी के काफ़ी विधायक हैं, कांग्रेस के भी काफ़ी विधायक हैं, लेकिन हम देख रहे हैं 8 से 9 लोगों ने सिर्फ दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। बाकी किसी विधायक ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी नहीं दिया। कैसे इसे देखते हैं? क्या वजह है कि इतनी हिचकिचाहट है अपनी संपत्ति बताने से, और फिर लोग शक क्यों ना करें सब जब इतनी पर्दादारी है? तो नहीं, देखिए, ऐसा है कि सीधे इस तरीके से शक करना तो ठीक नहीं है। मैं ये मानता हूं कि पिछले साल 1.5 साल से जो परिस्थिति चल रही है कोरोना के कारण, सब लोग उसमें उलझे होंगे और उन्होंने चुनाव लड़ते समय चुनाव आयोग में तो अपना ब्यौरा दिया है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि विधायकों का मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो अगर कोई संकल्प विधानसभा में पारित उन्होंने किया है तो उसकी मर्यादा रखें और समय निकालकर अपनी संपत्ति का ब्यौरा, अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा वहां प्रदर्शित करें। ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर वो नहीं कर पाए हैं तो अपन उन पे शक करें, ये भी गलत है। अपन को उनसे आग्रह करना चाहिए कि वो जागरूक अगर जनप्रतिनिधि हैं तो उनको इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए और खुशी खुशी अपने दस्तावेज, अपने संपत्ति के दस्तावेज पटल पे रखना चाहिए। कमलनाथ जी जिन्होंने ये संकल्प पारित कराया, उन्होंने ही अगर इसका मर्यादा नहीं रखी थी, ये बहुत दुख की बात है। मैं माननीय कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा, बड़े नेता हैं और उनको आगे आकर सबसे पहले एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए इसमें आगे आके, और जनता में इससे अपने नेताओं के प्रति विश्वास बढ़ता है। नेताओं का भी जनता से एक संपर्क स्थापित होता है और हम बता पाते हैं कि हमने जो संपत्ति बनाई, कैसे बनाई, कितनी बनाई और कहां से बनाई। तो मेरा ये कहना है कि ये आना चाहिए पटल में। अगर विधानसभा ने इसको अशासकीय संकल्प पारित किया तो इसकी मर्यादा सबको रखनी चाहिए और समय निकालकर इसको रखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। विपिन जी, कांग्रेस के शासनकाल में जुलाई 2019, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एक संकल्प पारित होता है, जो कि एक परंपरा ऑलरेडी पहले से थी प्रदेश में, लेकिन उसका चूंकि पालन सही नहीं हो रहा था तो एक संकल्प पारित किया गया, अच्छी एक शुरुआत की गई। लेकिन खुद मुख्यमंत्री जो हैं कमलनाथ पूर्व, उन्होंने आज तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। कांग्रेस के कई विधायक हैं जिन्होंने नहीं दिया है। क्या वजह है सर? और क्या ये एक तरह से कहा जाएगा ना कि सत्ता चली गई तो फिर सारी जिम्मेदारियां, नैतिकता भी छोड़ दी है क्या कांग्रेस ने? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को बधाई देना चाहता हूं।
आज न्यूज़ 24 ने जिस मुहिम को चलाया है वो काबिल तारीफ़ है और लगातार मैं मानता हूँ कि न्यूज़ 24 ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो इतनी पारदर्शिता लाने का प्रयास करता रहता है और जनता को जागरूक करने का प्रयास करता रहता है। इसलिए मैं न्यूज़ 24 को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। देखिए, बात बहुत स्पष्ट है। अगर कांग्रेस के मन में या कमलनाथ जी के मन में या मंशा में अगर कहीं कोई समस्या होती तो ये संकल्प हमारी सरकार के समय नहीं लाया जाता। हमारी सरकार के समय जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब इस संकल्प को लाया गया। तो इससे भावना साफ तौर पर स्पष्ट होती है कि हमारी मंशा थी कि पारदर्शिता आना चाहिए, जागरूकता आना चाहिए, जनता के बीच में अपने नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का विश्वास बढ़ना चाहिए और जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके विधायकों की आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पास कितनी एसेट है या उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है या उनका क्या व्यापार है, ये जानना जनता का अधिकार है। हालांकि विधायक जब भी चुनाव लड़ते हैं तो अपने नामांकन पत्र में ये सब जानकारी उन्हें भरनी होती है, लेकिन वो हर 5 साल में एक बार भरनी होती है। इस बीच में अगर विधानसभा में भी संकल्प पारित हुआ है कि विधायकों को जानकारी देनी है तो मैं मानता हूं कि इससे किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर इस संकल्प पे गंभीरता से काम नहीं किया जा रहा है तो ये बात स्पष्ट होती है कि किसके मन में चोर है, किसके मन में खोट है। तो इसलिए आज इस समय की आवश्यकता है कि सरकार विधानसभा के माध्यम से ये सब जानकारी जुटाए और जनता के बीच में इसे पारदर्शिता से लाना चाहिए। और जो बात रही कि समिति है और समिति इसको लेकर चर्चा करती है, नोटिस भेजती है, तो मेरे पास तो अभी तक समिति का कोई नोटिस नहीं आया जो कि साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि समिति काम नहीं कर रही है। तो समिति अगर काम नहीं कर रही है तो समिति काम क्यों नहीं कर रही है, क्या कारण है? क्या शासन के, सरकार के, मुख्यमंत्री जी के कोई निर्देश हैं या मुख्यमंत्री जी की भावना है? ये बात भी स्पष्ट होना चाहिए। खैर, बहरहाल मंशा किसी की कुछ भी हो, ये एक अच्छी शुरुआत थी और इसे मैं शिवराज सिंह जी से न्यूज़ 24 के माध्यम से निवेदन करता हूं कि शिवराज सिंह जी को इसको आगे लेकर जाना चाहिए और सभी विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा स्पष्ट होना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। तो विपिन जी, हम कब तक इंतजार करें, कब तक हम माने कि आप भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने जा रहे हैं? मेरे पास तो आज तक कोई नोटिस आया ही नहीं है। बहरहाल मुझे ब्यौरा देने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मेरे पास तो एक मकान है, इसके अलावा कोई संपत्ति है भी नहीं। देखिए जो कि मैं अपने चुनावी हलफनामे में भी दे चुका हूं। तो मुझे अपना ब्यौरा देने में कभी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट किया कि मुझे अभी तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। तो मुझे भी, जब मैंने अभी इस डिबेट में ये सुना कि समिति की तरफ से नोटिस जा रहे हैं, तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मुझे अभी तक नोटिस नहीं आया है। मुझे तो बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि ये बात संज्ञान में ही अभी आई है कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई भी चल रही है या इस प्रकार की कोई कार्रवाई होना है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, मुझसे तो जानकारी नहीं भी मांगी जाएगी तो भी मैं आज, क्योंकि न्यूज़ 24 की मुहिम है, तो मैं खुद से आगे होकर अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा खुद से आगे होकर विधानसभा भवन में जाकर जमा करूंगा। ये मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को वादा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। ये इसी पारदर्शिता की उम्मीद हमें अपने तमाम जनप्रतिनिधियों से है। इसरानी जी, यहाँ पर ये बड़ा सवाल है, जिस तरह से उठा रहे हैं खुद विपिन वानखेड़े, वर्तमान में विधायक हैं, कि एक तरफ कहा जा रहा है प्रमुख पीएस की तरफ से कि हमने भेजे हैं, समिति ने नोटिस भेज रही है, रिमाइंडर भेज रही है। पहले तो नोटिस भेजे गए, फिर रिमाइंडर भी भेजे गए, और दूसरी तरफ विधायक कह रहे हैं उन्हें ना तो नोटिस मिला ना रिमाइंडर मिला। तो ये कहाँ, या कोविड के कारण कोई दिक्कत है या इस तरह की तकनीकी खामियां हो जाती हैं क्योंकि विधायक ज़्यादा हैं? क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या इसका मैकेनिज्म है जो इस तरह के कम्युनिकेशन गैप दिख रहे हैं? ये मैकेनिज्म कोई खास नहीं है। डाक से ही नोटिस जाते हैं, डाक से ही रिमाइंडर जाते हैं, तो उनको डाक से भेजा गया होगा। और हो सकता है कि 1-2 दिन पहले अगर भेजा गया हो तो 2-3 दिन में मिल जाएंगे उनको, क्योंकि कई विधायक इंटीरियर में रहते हैं, डाक पहुंचने में टाइम लगता है, और कोरोना के कारण से कम्युनिकेशन की दिक्कत तो है ही है। आज गाड़ियां कम चल रही हैं, रेलगाड़ियां कम चल रही हैं, हवाई जहाज कम चल रहे हैं,
बसों के रूट कई जगह बंद हैं, बरसात का मौसम है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, समिति का जो काम है वो विधानसभा सचिवालय देखता है। उस समिति का काम देखने के विधानसभा में एक शाखा होती है जी। वो शाखा की तरफ से ही पत्र जाएंगे और पत्र सब विधायकों को जाएंगे और आगे पीछे सबको मिल जाएंगे और उस हिसाब से वो लोग अपना अपना जवाब दे देंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि वो दे देंगे, और जैसा आशा लगती है मुझे कि पार्टी के जो विधायक हैं और पार्टी के निर्देश भी उनको मिलेंगे, ऐसा मिलना चाहिए। मेरा कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को और सदन के नेता जो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री ने रख दिया है, क्योंकि मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जब वो पहले बार मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले 2008 में उन्होंने अपना संपत्ति विवरण पटल पर रखा था एज ए मुख्यमंत्री जी। और फिर 2010 में उन्होंने सारे मंत्रियों से भी पटल पे अपने संपत्ति विवरण रखवाए थे। 2010 के बाद किसी मंत्री ने नहीं रखा। ये अलग बात है कि पटवा जी ने 90 में और 93 से लेकर 2003 तक दिग्विजय सिंह जी ने सारे मंत्रियों से, अपने अपने मंत्रियों से और खुद के संपत्ति विवरण भी पटल पे रखे थे। मुझे ये भी याद है कि इसकी शुरुआत जो है अर्जुन सिंह जी ने की थी। जब अर्जुन सिंह जी डीपी मिश्रा के मंत्रिमंडल में उप मंत्री थे, उसमें उप मंत्री भी बहुत बड़ी हस्ती होते थे, युवा थे वो। अर्जुन सिंह जी 34 साल के, उन्हीं का 1930 का उनका जन्मदिन है। तो 1964 की ये बात है। तो उन्होंने पहली बार उपमंत्री के रूप में अपना संपत्ति विवरण पटल पे रखा था। तो ये 64 से परंपरा शुरू हुई है, जो 90 में माननीय पटवा जी ने पालन किया, 93 में दिग्विजय सिंह जी ने पालन किया और 94 में पहली बार 98 में पहली बार शिवराज सिंह जी ने अपना संपत्ति विवरण रखा था। मैंने जैसा बताया 2010 में सब मंत्रियों ने भी रखा था शिवराज मंत्रिमंडल के, लेकिन 10 के बाद ये परंपरा भी टूट गई। तो उसके बाद आज अपन 2021 में 11 साल से किसी मंत्री ने अपना संपत्ति विवरण पटल पे नहीं रखा है। अब विधायकों की ये पहली बार हुई है, तो इसका पालन होना चाहिए और दलों को सख्ती से निर्देश जारी करना चाहिए। यह आचरण बना देना चाहिए। आचरण संहिता जो है हमारी, एक आचरण संहिता दलों की होती है, उसमें ये डाल देना चाहिए कि हर विधायक को अपना संपत्ति विवरण हर साल सदन के पटल पर रखना होगा। इससे एक अच्छी परंपरा बनेगी। संसदीय प्रणाली में ये परंपरा बहुत अच्छी है। जनता को मालूम होना चाहिए कि उनकी संपत्ति कैसी बढ़ रही है या घट रही है, क्या संपत्ति है, उनके परिवार की क्या संपत्ति है। ये पारदर्शिता होना चाहिए। जो चुनाव आयोग में दे सकते हैं तो यहाँ भी देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा अनुरोध है सभी विधायकों से कि वो आगे आकर के अपना संपत्ति विवरण पटल पर रखें। ठीक है ध्रुव नारायण जी, आपने सुना 63 से अर्जुन सिंह से लेकर के दिग्विजय सिंह तक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2010 में उन्होंने जो ये परंपरा को निभाया और ये तब परंपरा थी। फिर जब 10 के बाद से गड़बड़ शुरू हुई, जब मंत्री जो विधायक है, मंत्री है, उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया तो ज़रूरत महसूस हुई और 2019 दिसंबर में, मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूं, मैंने पिछली दफ़े जुलाई कह दिया था, दिसंबर में अशासकीय संकल्प पारित हो गया। अब एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि बीजेपी शासन में जब आई, बीजेपी के पास जब सत्ता थी, तो मुख्यमंत्री तो लग रहा था कि इसको लेकर के संवेदनशील हैं, लेकिन मंत्रिमंडल और बाकी विधायकों ने इसे बहुत लाइटली लिया, या कहा जाए कि इसे सीरियसली नहीं लिया। और अब फिर वही सरकार जब है तो फिर से देख रहे हैं कि अभी उसको लेकर के डिले चल रहा है। तो आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे और संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से, मुखिया की तरफ से, जैसा कि इसरानी जी कह रहे हैं कि नेता जो हैं सदन के, उनकी तरफ से ये बातें जाएं कम से कम तमाम विधायकों को कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा जल्द से जल्द दें। देखिए, घूम फिर के बात फिर वही आ जाती है कि सदन के मर्यादा रखने की जिम्मेदारी सदन के सदस्यों की है और सदन में कोई प्रस्ताव पारित हुआ है तो सबको उसको फॉलो करना चाहिए। दोनों जो कांग्रेस के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको ये अपने सदस्यों से आग्रह करना चाहिए कि शीघ्र वो अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा सदन के सामने रखें और कौन सी प्रॉपर्टी कैसे अर्जित हुई है इसका ब्यौरा रखें। तो मैं समझता हूं कि जो एक राजनीतिक शुचिता की बात होती है उस पर एक कदम आगे बढ़ेंगे हम, और बहुत जरूरी है क्योंकि जनता में नेताओं को लेकर हमेशा अविश्वास बना रहता है कि साहब नेता तो भ्रष्ट होते हैं या नेता तो पैसा बनाते हैं। तो ऐसी बातों का जवाब देने के लिए हमें संपत्ति का ब्यौरा देना बहुत अच्छी बात है और ये प्रजातंत्र को मजबूत ही करेगा। नेताओं का स्टैंड भी इससे मजबूत होगा और नेता और जनता के बीच में एक सामंजस्य भी अच्छा बनेगा। हम जनता के सामने कह सकते हैं कि ये हमारी स्थिति है, ऐसे हमने पैसा कमाया, ऐसे हमने ये संपत्ति बनाई है, हमने कहीं चोरी बेईमानी नहीं की है। तो ये हम कहेंगे तो प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी बात। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें किसी को तो आपत्ति हो ही नहीं सकती कि नेताओं का या विधायकों का अपना
संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, इसमें कहाँ कोई दो राय है। अब इसको कराने की जवाबदारी जिन लोगों की है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों या सरकार के माननीय महानुभाव लोग हों, वो उसको पूरा कराएं और सदन की मर्यादा को रखें। मैं फिर यही कहता हूं, मेरा तो एक ही स्टैंड है कि हम अपने घर की मर्यादा रखने के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारे घर ने कोई फैसला बनाया है, फैसला किया है, तो उस फैसले को लागू करना हमारी जवाबदारी है। तो ये मेरा कहना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ध्रुव जी, मैं अगर इसको एक थोड़ा आगे ले जा करके पूछूं, क्योंकि ये दिक्कतें बार बार रहेंगी। आज कांग्रेस ने इसे पारित कर दिया, फिर दोनों, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इसे खुल करके कोई इसका खंडन नहीं करता है या इसमें बुराई नहीं बताता, लेकिन अंदर से हिचकिचाहट सब में रहती है। क्यों ना इसे कानूनी जामा पहना दिया जाए? आपको लगता है कि इसे कानूनी जामा पहना करके मामला ही खत्म कर देना चाहिए कि भैया जो भी विधायक या मंत्री रहेगा विधानसभा में हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देगा? मैं यही कहना चाहता था, जैसे चुनाव आयोग में चुनाव लड़ने के लिए हमें आवश्यक रूप से अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है, जैसे हर साल हमें इनकम टैक्स में रिटर्न दाखिल करना पड़ता है, ऐसे ही विधानसभा में ये मैंडेटरी होना चाहिए कि हर सदस्य को अपना हर वर्ष संपत्ति का ब्यौरा, आय का ब्यौरा रखना ही चाहिए। ये मैं इसको मैंडेटरी बनाना चाहिए, कानूनी रूप से अनिवार्य करना चाहिए। मैं सहमत हूँ। बिल्कुल। विपिन जी, आपको लगता है ये सुझाव अच्छा है? क्योंकि नैतिकता के तराजू पे जब भी हमने अपने जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को रखा है तो वहाँ पर फिर ऐसी दिक्कतें आई हैं जिसकी वजह से फिर लगता है कि ये इसे कानूनी जामा पहना करके इसे मस्ट कर देना चाहिए। आप इस बात का समर्थन करते हैं कि इसे कर दिया जाना चाहिए? देखिए, जो मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ और कानूनी जामा पहनाने की जो बात चल रही है ये बिल्कुल होना चाहिए और हर कीमत पर होना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल साफ बात है, जनता का अधिकार है और विधानसभा की भी ये जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सामने इस बात को लाए कि उनके विधायक क्या कर रहे हैं, विधायकों के पास कितनी संपत्ति है, कौन से व्यापार हैं, उनके क्या आय के स्रोत हैं और किस तरीके से वो संपत्ति को अर्जित कर रहे हैं। ये जनता का अधिकार है। विधानसभा को इसको जनता के समक्ष लाना चाहिए, सरकार को इसको जनता के समक्ष लाना चाहिए। और बहुत स्पष्ट बात है कि अगर 2010 से ये परंपरा टूटी तो किस पार्टी की सरकार थी, ये परंपरा टूटी क्यों? लेकिन जब परंपरा टूटी, हमारी सरकार आई तो कमलनाथ जी ने इस परंपरा को फिर से प्रारंभ किया और जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार गई फिर से इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास जारी है। तो किस सरकार के मन में चोर है, किस सरकार के मन में डर है, ये बहुत स्पष्ट रूप से इस बात से ज्ञात होता है कि पिछले 11 सालों में ये परंपरा बंद क्यों की गई और आज भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इस परंपरा को बंद करने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं। भले बोला जा रहा हो कि नोटिस भेजे जा रहे हैं, रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं, लेकिन एक विधायक होने के नाते मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ और आधिकारिक तौर पर बोल रहा हूं कि मेरे पास आज तक इस प्रकार का ना तो कोई रिमाइंडर आया है, ना ही कोई नोटिस आया है। मेरे घर पर, मेरे कार्यालय पर जितने भी पत्र आते हैं, जितने भी डाक आते हैं, मैं उनको खुद स्वयं देखता हूं, लेकिन मेरे संज्ञान में आज तक कोई भी ऐसा डाक या ऐसा पत्र नहीं आया है। मैं शिवराज सिंह जी से भी निवेदन करता हूं, सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए। विधायक जो भी कर रहे हैं वो जनता के सामने आना चाहिए और शिवराज सिंह जी को इससे बचना नहीं चाहिए, बल्कि इसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसके लिए आदेश जारी करना चाहिए। और जो कानूनी जामा पहनाने की बात है, कानूनी जामा पहनाना चाहिए और इसे मैंडेटरी कर देना चाहिए ताकि हर एक विधायक को अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा में देना पड़े और जनता के सामने रखना पड़े। ठीक है। ये एक अच्छी शुरुआत है और न्यूज़ 24 ने इस मुहिम को जो फिर से गति दी है और फिर से ये जो एक आंख मिचौली के खेल को बंद करने का न्यूज़ 24 ने प्रयास किया है, इसके लिए मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ में जो हमारे अनुभवी वरिष्ठ जन बैठे हैं, मैं उनकी बात भी मानता हूं, लेकिन ये व्यवस्था वैकल्पिक नहीं होनी चाहिए जी। जो देना चाहे वो दे दे, जो ना देना चाहे वो ना दे। ये व्यवस्था मैंडेटरी होना चाहिए, हर एक विधायक को देना जरूरी होना चाहिए। ठीक है ध्रुव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इसरानी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि एक तो नैतिक जिम्मेदारी है, अशासकीय संकल्प है, हालांकि इतनी अपेक्षा तो जनप्रतिनिधियों से कर ही सकती है जनता कि जो विधानसभा में जिस प्रस्ताव को पारित किया उसे लागू कर लिया जाए, लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो क्या इस तरह की चीज़ों को तकनीकी जामा आसानी से पहनाया जा सकता है या आपको लगता है बहुत लंबी प्रक्रिया होती है?
नहीं, देखिए कर्नाटक में ये व्यवस्था है। कर्नाटक का जो लोकायुक्त अधिनियम है उसमें ये प्रावधान है कि विधायकों को अपना संपत्ति विवरण रखना पड़ेगा और लोकायुक्त की जांच के दायरे में भी वहाँ विधायक हैं। हमारे यहाँ ये लोकायुक्त के दायरे में विधायक नहीं है अभी। तो ऐसा नहीं है कि कानूनी जामा कहीं पहनाया नहीं गया, यहाँ भी पहनाया जा सकता है। अगर विधायक लोग नहीं देते हैं, पार्टी निर्देशों का भी उल्लंघन करते हैं तो उसको कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ कि अभी तो संकल्प पारित कर दिया सदन ने और सदन की राय बन गई, लेकिन जब सदन के संकल्प पारित नहीं किया था, सदन की राय ऐसी कोई नहीं थी, तब अर्जुन सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, पटवा जी ने, शिवराज जी ने अपना संपत्ति विवरण पटल पे रखा नैतिकता के नाते। तो क्यों नहीं संकल्प पारित होने के बाद रखा जाता है? बिल्कुल, इसमें तो पार्टियों को पहल करना चाहिए, बढ़िया सख्त पहल करना चाहिए। अच्छा कि पॉइंट आपने बताया सुरानी जी कि जब सदन की राय बन गई, जब तो सदन का मान रखना तो जिम्मेदारी विधायकों की नहीं होगी तो किसकी होगी? और ये चूंकि पूरा नैतिकता का मामला, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे नैतिकता का जो हास हो रहा है वो जाहिर सी बात है कि एक मानगी उसी की है कि जब कानून या कोई इस तरह की बाध्यता नहीं थी तब भी चीजें चल रही थी, और जब बाध्यताएं आ जाती हैं तो भी उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। ध्रुव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, समय कम है, प्लीज थोड़ा संक्षेप में सर। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि 24 ने एक बड़ी स्वस्थ बहस छेड़ी है। हमें इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आधारहीन आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। मैं अपने कांग्रेसी मित्र से कहना चाहता हूं कि उन्होंने उठा के शिवराज जी पे आरोप थोप दिया कि उनकी मंशा ठीक नहीं है। अरे वो तो शुरू से इसको रख रहे हैं। अब मैं ये कहूं कि कमलनाथ जी जो ये लाए प्रस्ताव जिनके समय में पारित हुआ, उन्होंने ही नहीं रखी संपत्ति का ब्यौरा। तो इस तरह की बातों का इस स्वस्थ बहस में करके अपन इसको हल्का ना करें, और ये गंभीर विषय है, इसकी गंभीरता बनी रहे। और हम ऐसा जिस उद्देश्य के लिए आज ये इस चैनल ने ये बहस छेड़ी है उस उद्देश्य को पूरा करें और वहां पहुंचे। इसके लिए सबको स्वस्थ सुझाव देना चाहिए। हल्के आरोप प्रत्यारोप किसी का नाम लेके लगाने से कोई मतलब नहीं है। मैं ये आग्रह करना चाह रहा था। बहुत अच्छी बहस है और मैं समझता हूँ आपके इस प्रयास का सार्थक परिणाम भी निकलेगा। आपको शुभकामना देता हूं 24 को। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार कोशिश करता रहेगा कि इस तरह के मामले हम उठाते रहें। विपिन वानखेड़े जी आपका बहुत शुक्रिया, ध्रुव नारायण जी आपका भी, और भगवान देव ईश्वरानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और बहुत सार्थक बहस आज आप लोगों ने की हमारे साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले को संवेदनशीलता से लेगी और विपक्ष भी, क्योंकि इस जो मैटर में, इस मुद्दे के जद में दोनों ही पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और नैतिकता की बात है सर। अगर आप इसे नहीं लागू करेंगे तो फिर समाज में नैतिकता को लेकर के कैसे भाषण लंबे लंबे देंगे, कैसे जनता से सामना करेंगे। इसीलिए इसे लागू कर दिया जाए तो अच्छा है, वरना जो हमने कहा कि कानूनी जामा भी अगर इसको पहना दिया जाता है जिस तरह से कर्नाटक में होता है, रानी जी ने कहा है, या दूसरे राज्यों में होता है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। फिलहाल आपकी बात में आज बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।